हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग के क्या पक्ष में तर्क है, क्या विपक्ष में तर्क है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कर्स है समाज के लिए, इस नेटवर्क मार्केटिंग के क्या क्या फायदे हैं, क्या नेटवर्क मार्केटिंग कानूनी रूप से सही है या कानूनी रूप से गलत है, नेटवर्क मार्केटिंग की कार्यप्रणाली किस प्रकार काम करती है, फ्रॉड नेटवर्क मार्केट किस प्रकार का होता है, लीगल नेटवर्क मार्केटिंग किस प्रकार का होता है और लीगल नेटवर्क मार्केट को हम किस प्रकार जान सकते हैं। इन सभी पहलुओं पर आज हम बात करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। नेटवर्क मार्केटिंग को समझने से पहले हमें एक व्यापार किस प्रकार काम करता है इसके बारे में हमें समझना होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी बिजनेस हो, इस बिजनेस के प्रकार। संसार में जितने भी बिजनेस चलते हैं वो तीन रूपों में चलते हैं। एक होता है बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग, बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग। एक चलता है बिजनेस टू कस्टमर सेलिंग और एक चलता है कस्टमर टू कस्टमर सेलिंग। कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट, कोई भी सेवा या संसाधन बिजनेस से व्यापार, व्यापार से कस्टमर या कस्टमर से कस्टमर बेचे जाने की प्रक्रिया व्यापार के हिस्से में आती है। बिजनेस टू बिजनेस में एक बड़ा व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी को सामान बेचता है या एक कंपनी अपना उत्पाद किसी दूसरी कंपनी को बेचता है, तो ये आता है कंपनी से कंपनी। जैसे वोडाफोन अपना कोई प्रोडक्ट है वो आइडिया को बेचती है, तो वोडाफोन और आइडिया दोनों कंपनी हैं और ये दो कंपनियों के मध्य व्यापार हो रहा है। ये दो देशों के मध्य भी हो सकता है, दो राज्यों के बीच भी हो सकता है। इस प्रकार का व्यापार होता है जो बड़े पैमाने पे व्यापार होता है, इसको कहते हैं बिजनेस से बिजनेस सेलिंग। एक दूसरा होता है डायरेक्ट बिजनेस से कस्टमर। एक कंपनी है जो अपना उत्पाद जैसे ही तैयार करती है सीधा कस्टमर पर बेच देती है। जैसे एक बड़ा व्यापारी किसी किराना की दुकान के छोटे मालिक को अपना सामान बेचता है, तो किराना दुकान का मालिक है जो एक कस्टमर की श्रेणी में आता है। तो और एक दूसरा ये होता है, एक कंपनी होती है या एक व्यापार होता है जिसमें सीधे ग्राहकों को जोड़ा जाता है और ग्राहकों को जोड़कर उसको कुछ सामान बेचा जाता है और इसको मुनाफे के रूप में कुछ फायदा भी दिया जा सकता है। तो ये इस प्रकार का व्यापार है, व्यापार से कस्टमर को सामान बेचने की प्रक्रिया। और तीसरा होता है कस्टमर टू कस्टमर, यानी कि छोटे व्यापारी जिनका बिजनेस रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं होता है सरकारी रूप में, और वो छोटे व्यापारी है जो ग्राहकों को अपना सामान बेचते हैं, तो ये आता है कस्टमर टू कस्टमर। जैसे एक ढाबे का मालिक ग्राहक को कुछ सेवा के रूप में चाय, नाश्ता, बिस्किट आदि सब बेचता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है कस्टमर टू कस्टमर सेलिंग। तो ये व्यापार के तीन मोटे रूप में तीन प्रकार के पहलू होते हैं। अब अपन को नेटवर्क मार्केटिंग पे जाना है सीधा, तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो व्यापार है वो हमारे उपरोक्त जो तीन बिजनेस थे, इसमें जो हमारा बिजनेस है बिजनेस टू कस्टमर सेलिंग, इस दायरे में नेटवर्क मार्केटिंग का आता है। अब
ये बिजनेस टू कस्टमर सेलिंग आता है, यानी कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग है, कोई भी नेटवर्क मार्केट है, वो जैसे ही किसी ग्राहक को अपने अंदर जोड़ता है, ग्राहक को अपने अंदर जोड़ता है, तो जोड़ते समय वो कुछ वस्तुएं बेचेगा, कुछ वस्तुएं बेचेगा। अब इसमें हो सकता है कुछ कंपनियां है नेटवर्क मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं, और तकनीकी भाषा में अपन कहेंगे इसको B2C कंपनियां। कुछ कंपनियां ग्राहक को मार्केट का रिलीजेबल दामों में, मार्केट के कॉम्पिटिटिव प्राइस या मार्केट रेट पर उसको सेवाएं बेचते हैं। कुछ कंपनियां ग्राहकों को कुछ ऊंचे दामों पर, जो बाजार दाम है उससे ऊंचे दामों पर भी वस्तुएं या सेवाएं बेचती है। तो ये जो कानूनी रूप है, इसमें अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी बाजार दर पर ग्राहक को सामान बेचती है, तो वो मार्केट है, वो सही मार्केट है। इसमें हो सकता है ग्राहक या फिर जो नए ग्राहक को जोड़ने का काम करता है या नए ग्राहक को उस कंपनी से या उस व्यापार से नए कस्टमर जोड़ता है, उसको कुछ मुनाफा दिया जा सकता है, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिया जा सकता। तो इस प्रकार का जो नेटवर्क व्यापार है, इसको हम सामान्य रूप में नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। अब इसके बाद अपन देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करती है। इसके लिए हम नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ बड़े स्तर के पहलू है जो आपके सामने रख रहे हैं। अब पहला है कि कोई भी नेटवर्क मार्केटर है, उसकी कार्य प्रणाली कैसे होगी। तो कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में एक ग्राहक जो सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ गया है, अब इस ग्राहक को कहा जाएगा कि आप अपने नीचे लेग्स बनाओ। अब ये लेग्स में क्या करेगा, कुछ इस प्रकार, एक ग्राहक लाएगा B, एक ग्राहक लाएगा C, एक ग्राहक लाएगा D, एक ग्राहक लाएगा E, एक ग्राहक लाएगा F। इस प्रकार ये अनेकों ग्राहक है अपने साथ जोड़ता चलेगा। अब मान लीजिए एक ग्राहक है, इसने B ग्राहक को इस कंपनी के अंदर जैसे X नाम की कंपनी है, इसमें A के द्वारा B को जोड़ा। जैसे LIC में कोई एजेंट है, वो बीमा करता है, तो इस मामले में क्या होता है कि B ग्राहक इस कंपनी से कुछ सामान खरीदेगा। अब B ग्राहक उस कंपनी से सामान खरीदेगा, तो मुनाफे के रूप में A को कुछ पैसा मिलेगा। इसी प्रकार C भी खरीदेगा, D भी खरीदेगा, E भी खरीदेगा, F भी खरीदेगा। तो ये सारे के सारे लोग हैं इस कंपनी से, X कंपनी है, इससे कुछ सुविधाएं या कुछ सामान खरीदेगी। अब ये सारे सामान खरीदेंगे तो A नाम का जो शुरुआती व्यक्ति था, उसको कुछ रुपए सभी से मिलते हैं मुनाफे के रूप में। अब मुनाफे के रूप में A व्यक्ति को पैसे मिलते हैं, तो A व्यक्ति का रोजगार है वो अच्छा खासा चलता है। अब इसी प्रकार जैसे ही B नाम का आदमी है, यह सोच लेता है कि मुझे भी इसी कंपनी से कुछ पैसे कमाने, तो इस B को टारगेट किया जाएगा कुछ व्यक्तियों को अपने नीचे नेटवर्क बना के जोड़ने के लिए, जो इस कंपनी से सामान खरीद सके। अब मान लीजिए B नाम का व्यापारी एक क, एक ख, एक ग, इस प्रकार कुछ लोगों को जोड़ता है। तो अब ये जो क ख ग है, ये कंपनी से क्या खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे। तो कुछ लाभांश का हिस्सा है, कुछ परसेंटेज B को मिलेंगे और थोड़े से परसेंटेज A को मिलेंगे। ऐसा काफ़ी कंपनियों में आजकल, जो मेरे रिसर्च के मुताबिक जो अधिकांश कंपनियां हैं, वो 3 स्टेप अपर
यानी कि 3 स्टेप अपर तक मुनाफे के रूप में कुछ पैसे देती है। और कुछ कंपनियां हैं जो 5 स्टेप तक देती है, कुछ है जो 7 स्टेप तक देती है। यानी कि इस प्रकार कुछ व्यापार का जो मुनाफे का हिस्सा है वो अधिकतम 30 से 40% तक दिया जा सकता है, जो ग्राहक को जोड़ने का काम करते हैं या कंपनी के जो वॉलंटियर है उनके रोजगार के रूप में कंपनियां इनको फायदा देती हैं। अब इस प्रकार बी का रोजगार भी चलेगा, ए का भी चलेगा। अब ये बी ने क ख ग ये जोड़े, अब इनको टारगेट दिया जाएगा आप ही कुछ कंपनी में ग्राहक लाओ, तो ये आगे जोड़ते जाएंगे और इस कंपनी का दायरा है जो बढ़ता जाएगा। अब इसी प्रकार जो ए के नीचे जो काम करने वाले लोग हैं बी सी डी ई एफ, ये जितने ज़्यादा ग्राहक लाएंगे इतने इनके कुछ लेवल बना रखे होते हैं, उस लेवल में इनके साथ जो आदमी हैं बढ़ते जाएंगे। अब ए के नीचे जुड़ने वाले जितने भी कस्टमर हैं वो ए के लेग्स कहलाएंगे। इसी प्रकार बी के नीचे जुड़ने वाले हैं जो बी के लेग्स कहलाते हैं। अब मान लीजिए सी के नीचे 8 आदमी जुड़ गए। अब सी खुद ने इस कंपनी को रिजाइन कर दिया। इसका मतलब ए के नीचे सीधे ये 8 लोग हैं, ये ए के नीचे नहीं होंगे। ये 8 लोग हैं, इनका जो नल है पाइपलाइन, जिसको कहेंगे पाइपलाइन, ये पाइपलाइन टूट गई। इसका मतलब ये जो 8 आदमी हैं सीधे कंपनी के अधीन होंगे। अब ये लोग जितना सामान खरीदेंगे तो इसमें से ए को फ़ायदा नहीं होगा, और इन लोगों का जो सामान खरीदा है इसका फ़ायदा इन लोगों तक सीमित रहेगा। इसके बाद जो ज़्यादा पैसा बचेगा वो बचेगा कंपनी। अब ये कंपनियां पैसे मान लीजिए 40 से, मैंने अभी कहा 30-40% या मुनाफे के रूप में दे देती है, प्रोडक्ट बेचती है, तो ये पैसा कैसे कमाती है? तो इसमें क्या होता है कि लेग्स होते हैं जो ज़्यादातर एक रिसर्च के मुताबिक 60 से 65% लेग्स है जो बीच में टूट जाते हैं। तो इन लोगों को मुनाफे का जो पैसा होता है वो देना नहीं पड़ता है, इसलिए इन कंपनियों को फ़ायदा होता है। अब रही बात अगला, ये इस प्रकार जो व्यापार है वो चलता रहता है, बहुत लंबे समय तक चलता है। अब हम लोगों को पता करना है कि फ्रॉड मार्केट और लीगल मार्केट कौन कौन से। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। फ्रॉड मार्केट आजकल क्या है कि जैसे बिजनेस टू कस्टमर सेलिंग का दौर है, इसमें हर चीज़ के कुछ पक्ष होते हैं, कुछ विपक्ष होते हैं। अब हर एक चीज़ का कोई न कोई तोड़ इस दुनिया में होता ही है। अब जैसे हम बात कर लें कि नेटवर्क मार्केटिंग की हम बात करें तो इसमें भी कुछ तरीका निकाल दिया लोगों ने। तो इसमें 2 प्रकार के मार्केटर्स जमा हुए, कुछ फ्रॉड मार्केटर्स जमा हुए, कुछ लीगल मार्केटर्स जमा हुए। अब लोगों के अंदर यह भय पैदा हो गया कि कौन सा मार्केटर फ्रॉड है और कौन सा मार्केटर लीगल है। अब फ्रॉड मार्केटर्स में क्या होगा, इसका छोटी सी बात है कि ये अपन को कोई, पहली बात तो प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। पहली बात, ये हमें किसी प्रकार का प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। बिना प्रोडक्ट बेचे हमसे कुछ न कुछ जो सामान है ये कंपनी के अंदर कुछ पैसे दे दो और कंपनी में जुड़ जाओ, इस प्रकार का ऑफर आता है। तो वो मार्केटर्स फ्रॉड मार्केटर की श्रेणी में आएगा। अब जैसे एक आदमी ने कहा आप 7,000 या 5,000 रुपये दो, कंपनी में जुड़ो, आपको कोई सामग्री नहीं दी, तो ये मार्केट है जो फ्रॉड हो गया। या मान लीजिए किसी कंपनी ने कहा आप हमें 5,000 रुपये दो, आपको कुछ सामान बेचा जाएगा। उस सामान की जो प्राइस है वो ऑन मार्केट प्राइस 2,000 से 3,000 रुपये, 2,000 से 3,000 रुपये। इसका मतलब ये मार्केट कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं है, मार्केट कॉम्पिटिटिव प्राइस से कई गुना पैसा वसूल रहे हैं। इसका मतलब ये नेटवर्क है जो 100% फ्रॉड है, ये चलने वाला नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो हमसे इस प्रकार
मार्केट कॉम्पिटिटर से बहुत अधिक पैसे देके सामग्री खरीदने वाले नहीं है, इसलिए ये जो नेटवर्क है अपना चलने वाला नहीं है। ये इस प्रकार का फ्रॉड है। अब लीगल मार्केट की अपन देखें तो अपन को सबसे पहले सामान जो खरीदने की है, सामान खरीदने की आज़ादी होगी। अपन कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, उसमें प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट है वो कई सारे होंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कई सारे होंगे। उनकी जो दूसरी चीज़ है उनकी प्राइस है जो मार्केट में चलती प्राइस या उससे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी। तीसरी बात, इसमें जो एंट्री के नाम के जो रजिस्ट्रेशन के पैसे लगते हैं वो पैसे आपसे नहीं वसूले जाएंगे। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो आप सामान लोगे वो न्यूनतम सामान थोड़े बहुत पैसों का होगा और सामान में विविधता रहेगी, और वो सामान ऐसा होगा जो हर एक आदमी खरीद सकता है बाजार में आपसे। तो इस प्रकार की कंपनी है वो लीगल कंपनी है, और इस प्रकार की कंपनी में आप जुड़ के भी अपना भविष्य है वो संभाल सकते हैं। अब लीगल मार्केट को जानने के तरीके, बड़ी बड़ी बात होगी लीगल मार्केट को जानने का। एक तो इसमें जो आपको सामान मिलेगा, जो कंपनी से सामान खरीदोगे वो मार्केट प्राइस पर, मार्केट की चालू कीमत पर मिलेगा। दूसरा, वो सामान बड़े स्तर पर आप उस सामान का व्यापार कर सकते हैं, बड़े स्तर पर व्यापार कर सकते हैं। तीसरा, वो सामान नहीं होकर कोई सेवा, बीमा या अन्य कुछ भी सेवा हो सकती है जो आजकल मार्केट में बिकने योग्य है। तो इस प्रकार आप पता करके एक सही कंपनी का चयन करके नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी जो कमाई है, अपना धंधा शुरू कर सकते हैं और फ्रॉड मार्केट से बच सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।